सुवर्णादिदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकरो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ नमस्कार। नया साल कोविड-19 स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है श्री नियम सार जी। इसके सातवें अधिकार की चर्चा परम आलोचना अधिकार है, उसकी चर्चा अपन आप सब यहाँ पढ़ रहे हैं। 111वें नंबर की गाथा में आलोचना के तीसरे वेद की चर्चा
अविकृतिकरण की चल रही है। उसके बाद यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने गाथा टीका पूर्ण करने के बाद 9 श्लोक यहाँ लिखे हैं। उसमें यह 163वें नंबर का श्लोक की चर्चा अपन को पढ़ना है, समझना है। पाठ करते हैं। अरे निर्मल भाव अमृत उदक में डुबकी लगा, धोए है पाप कलंक एवं शांत को लाहल किया। इंद्रियों से जन्म अक्षय अलग गुणमय आत्मा, वे स्वयं अंतर ज्योति से तम नाश जगमग हो रहा। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाना चाहते हैं। आचार्य कुंकुम देव ने जो 111वें नंबर की गाथा में यह बताया था कि यह भगवान आत्मा अपने अनंत निर्मल पवित्र गुणों की धाम है, उसी को यहाँ समझाना चाहते हैं कि अरे निर्मल भाव अमृत उदक में डुबकी लगा। कि अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो अपने अनंत गुणों का धाम है और वह अमृत का कुंड है, अमृत उदक में डुबकी लगा है। अमृत का कुंड है भगवान आत्मा, अमृत का सागर है। उदक यानी सागर, समुंदर। उसमें हे भव्य जीव तू उसमें डुबकी लगा, ऐसा भगवान आत्मा है। अमृत का जो जीव सेवन करते हैं वे अनंत काल के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसे ही अपना जो भगवान आत्मा है, जो कि पवित्र गुणों का धाम है, सुख शांति का सागर है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में डुबकी लगाओ। समझ में आया भाई? आचार्य अमृतचंद देव ने भी यही बात कही थी ना 32वें नंबर के कलश में समय सार जी में, कि अपना भगवान आत्मा सुख शांति का सागर है, लबालब भरा हुआ है, इसलिए उसमें तू डुबकी लगा। क्या सब एक साथ नहाओ। समझ गए नहीं आप? यहाँ भी यही बात कही जा रही है। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को मिले नहीं है क्या? सैकड़ों हजारों वर्षों का उनका अंतर है। एक ही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि भगवान आत्मा पवित्र गुणों का धाम है, अनंत गुणों का धाम है, सुख शांति का सागर है। तू उसे पहचान कर उसमें तू डुबकी लगा। क्या करना? डुबकी लगा। समझ गए नहीं आप? ऐसा भगवान आत्मा है। तो कहते हैं अरे निर्मल भाव अमृत उदक में डुबकी लगा, धोए हैं पाप कलंक एवं शांत को लाहल किया। इंद्रियों से जन्म अक्षय अलग गुणमय आत्मा, रे स्वयं अंतर ज्योति से तम नाश जगमग हो रहा। क्या कहते हैं पदम प्रमलधारी देव मुनिराज? अरे भगवान आत्मा का स्वरूप है, पवित्र गुणों का धाम है, सुख शांति का सागर है। तू उसे पहचान कर उसमें डुबकी लगा और धोए हैं पाप कलंक एवं शांत कोलाहल किया है। जो अपना भगवान आत्मा मोह राग देश रूपी जो कि भाव वे के जो कलंकित है, अपवित्र हैं, ऐसे भगवान आत्मा में डुबकी लगाने से सारे पाप तेरे धुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या
जो अपने भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें डुबकी लगाते हैं उसके सारे पाप जो है धुल जाएंगे। आगे बात समझे, धोए हैं पाप कलंक एवं शांत कोलाहल किया इंद्रियों का। इंद्रिय संबंधित जो ज्ञान है वह तो कोलाहल है, समझ गए आप। इंद्रिय जनित जो ज्ञान है वह तो दुख की खान है, उसमें तो दुखी दुख है, कोलाहल ही कोलाहल है, उसमें कहीं आत्मा को शांति नहीं है। समझ में आया? ऐसे इंद्रिय जनित दुख को भी वह शांत कर देता है। क्या? अपने गायक प्रभु परमात्मा को जिन्होंने पहचाना है वो इंद्रिय जनित जो कोलाहल है, जो दुख रूप है, उसको भी वह शांत कर देता है। ये लिखा हुआ देखिए आप, धोए हैं पाप कलंक एवं शांत कोलाहल किया इंद्रियों से जन अक्षय अलग गुणमय आत्मा है। इंद्रियों से जन जो पर्याय में कोलाहल होता है, जो दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसे भगवान आत्मा को जानने पर वह भी कई समय शांत हो जाती है। ओ है 926 163 नंबर का कलश है, नियम सारणी में आप निकाल सकते हैं। पेज नंबर 900। पेज नंबर अगर जो है आपके पास में पुस्तक है तो नियम सार प्रवचन का तीसरा भाग है, 926 नंबर के पेज पर है। 926 नंबर के पेज पे आप देखिए। गजब भैया श्लोक, वो ऐसा लग रहा है जैसे समय सार का 32 नंबर का श्लोक यहाँ दूसरी जगह फिट कर। क्या कहते हैं पदम प्रबंधारी जी महाराज, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा है तो कहते हैं पवित्र गुणों का धाम है, सुख शांति का भंडार है, अमृत का कुंड है। और इंद्रियों से ऐसे भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें तू डुबकी लगा। बस समझ में आए भाई साहब? आज तक आत्मा इस अज्ञानी जीवों ने अब ऐसे आत्मा को जाना नहीं है, सुना ही नहीं है। ज्ञान सागर भगवान आत्मा है, सुख शांति का भंडार है भाई साहब। उसे पहचान कर तू उसमें डुबकी लगा तो तेरे जो है सारे पाप धुल जाएंगे है भाई साहब। जो अनंत काल में जो पर का लक्ष्य कर करके जो पाप कर बांधे हैं वे सब तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। क्या? और इंद्रियों का जो इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, जो क्योंकि कोलाहल है, उसको भी वह शांत कर देता है। क्या? गजब है। 32 नंबर का कलश बोल रहा है। इंद्रियों से जन अक्षय अलग गुणमय आत्मा, इंद्रियों से पार अलग निरंजन अक्षय निधि भगवान आत्मा। रे स्वयं अंतर ज्योति से तम नाश जगमग हो रहा। कैसा है भगवान आत्मा? स्वयं अंतर ज्योति से है, अंतर में जग जनल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि अंधकार को नाश करने वाला है। तम यानी अंधकार का नाश करने वाला ऐसे जगमग ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सभी के पास में उपलब्ध है। समझेंगे आप? जैसे सूरज गगन में कैसा कैसा तिलमिलाता रहता है, समझेंगे आप? अलग निरंजन जैसा दिखाई देता है सबसे है, समझेंगे आप? कैसा चमकता दमकता हुआ रहता है, वो तो जड़ है। ऐसे ही देव देवन में भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति के समान अंधकार को नाश करने वाला, जैसे सूरज अंधकार का नाश करने वाला होता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा पर्याय में होने वाले मोर आग देश रूपी अंधकार को नाश करने में समर्थ है। ऐसी जलल ज्ञान ज्योति देव देवल में विराजमान है। समझ में आया भैया? ये परम प्रबलधारी महाराज ने ये कलश बड़ा ही सुंदर कलश लिखा है भैया। आपको में पहचानना चाहिए। अब देखिएगा इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है, अब उसको अपन यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं।
आचार पदम प्रमलधारी देव यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, आत्मा तीनों काल शुद्ध है, परद्रव, प्रभाव, पर्याय और गुण भेदों से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ नहीं आप? उसकी चर्चा 9:30 बजे आपको सुनने को मिलेगी द्रव दृष्टि जनेश्वर में। कहते हैं आचार पदम प्रमलधारी देव यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा सदा अंतरंग में अक्षय गुणमणियों का समूह है। किसकी बात कर रहे हैं? आपके अंतरंग में देखिए, आत्मा जो चैतन्य वस्तु है, आपको कहीं देखने की जाने की जरूरत नहीं है। अंतरंग में देखिए, अपना भगवान आत्मा अक्षय गुणमणियों की खान है, समूह है। पापा इतना सुंदर आत्मा है, जिसकी आज तक खबर नहीं ली आपने। एक बार अगर खबर ले लोगे तो अनंत काल के लिए आत्मा स्वरूप वर्णन करने लग जाएगा। एक ही बार बस खबर लेना है, एक बार आप इसका परिचय कर लो, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। वर्तमान में ही आत्मा स्वरूप वर्णन करने लगता है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। बोलिएगा, सुखी होने के लिए आत्मा क्या क्या प्रयत्न नहीं करता है। कितना सरल उपाय है, कितना सरल उपाय। 24 घंटे बैरमुखी होकर पंच इंद्री के विषयों में सुख ढूंढता फिरता है। ज्ञानी कहते वहाँ है कहाँ तुम्हारा सुख है? तो एक बार प्रभु की वाणी को सुनकर, तत्व को सुनकर अंदर में विचार तो कर कि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो तेरे अंदर ही विराजमान है। अक्षय अनंत गुणों का धाम है वो। कहते हैं आत्मा सदा अंतरंग में, सदा है, सदा अंतरंग में अक्षय गुणमणियों का समूह है। बाबा अक्षय गुणमणियों का समूह है, जिनका कभी भी क्षय होने वाला नहीं है। ऐसी अनंत अनंत गुणों का धाम भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। जैसे जन्मांध को सूरज दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीवों को ऐसा भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। क्या समझ गए आप? दिन में तो जलहल ज्योति सूरज की प्रकाशमान हो रही है, लेकिन जन्मांध ने कभी भी उस सूरज को देखा? जन्म से ही जो अंधा है उसने कभी सूरज को देखा नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी जीवों ने अनादि काल से अपना भगवान आत्मा, जो कि अक्षय अनंत गुणों का धाम है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शरीर रागादि की रुचि होने के कारण से उसे अपना भगवान आत्मा जानने में आता नहीं है। लेकिन वह भगवान आत्मा तो जलल ज्ञान ज्योति की समय सदा काल अंतरंग में प्रकाशित है। भक्त जीवों को वह आत्मा जानने में आता है। क्या ये भव्यता की निशानी है। जिन्हें अपने भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं वह जीव भव्य है। समझ गया? बाद में कितना भी क्रिया कांड में लगा रहे, लेकिन अपनी आत्मा को जो नहीं जानता है वह घोर संसारी जीव है। एक भाव भी उसका कम नहीं होता है। और भगवान आत्मा को जानने पर भव रहता ही नहीं। भव रहे तो भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। कहते हैं आत्मा सदा अंतरंग में अक्षय गुणमणियों का समूह है, जिसने सदाई सहज स्वभाव रूपी अमृत के समुद्र में पाप रूपी कलंक को धो डाला है। क्या? जिसने सदा ही
सहज स्वभाव रूपी अमृत के समुद्र में पाप रूपी कलंक को धो डाला है। अर्थात चैतन्य समुद्र में पाप कलंक तो है ही नहीं। क्या है? चैतन्य जो स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें पाप यानी मोह राग द्वेष रूपी गंदगी वह भगवान आत्मा में तो है ही नहीं है। पूर्ण वीतराग स्वरूप है। कैसा है? पुण्य पाप रूपी वह गंदगी तेरे भगवान आत्मा के अंदर है ही नहीं है। ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा देवल में विराजमान है भैया। जिसका जो सेवन करते हैं अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उनकी पर्याय में होने वाले पाप भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। कितना गजब का काम है। समझ में आया भैया? कहते हैं चैतन्य समुद्र में पाप कलंक तो है ही नहीं, यानी मोह राग देश रूपी जो पाप के परिणाम है सभी आ गए ना भाई साहब उसमें। सब है राग दो प्रकार का होता है ना, एक अशुभ राग होता है, एक शुभ राग होता है। वे दोनों ही पाप हैं क्योंकि वे आत्मा की घातक परिणाम है। समझ गए? बैरमुखी तत्व है। अशुभ भाव तो पाप रूप है ही, लेकिन पुण्य का परिणाम भी भाई साहब पाप रूप है क्योंकि वह आत्मघाती परिणाम है, परलक्षी परिणाम है। तो कहते हैं चैतन्य समुद्र में पाप कलंक तो है ही नहीं, वीतराग स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमृत का कुंड है। अरे जीव, ऐसे चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा का पहले विश्वास कर। क्या कर? दुनिया भर में सबको विश्वास करता रहता है? समझ नहीं आ? तो कहते हैं तू अंदर में ऐसा श्रद्धांत तो कर कि ये बात प्रभु अरियंत परमात्मा ने बताई है, आचार भगवंतों की बातें हैं जे। तू अपने ज्ञान में इस बात का निर्णय तो कर कि भगवान आत्म जो वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव, पर्याय और गुण भेदों से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा निर्णय कर लिया। है कि नहीं है? वे तो कह रहे हैं। अब तुम निर्णय करोगे तो तुम्हें उसका लाभ मिल जाएगा, और निर्णय नहीं करोगे तो अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हो, दुखी हो रहे हो, सोते रहोगे। क्या? जो जीव भगवान के बताए हुए तत्व का निर्णय करते हैं, विश्वास करते हैं, वे जीव वर्तमान में उनकी पर्याय सुख रूप परिणमन करती है, आनंद रूप परिणमन करती है। पर द्रव्यों का विश्वास करके तुम्हें क्या मिला ये बताओ बाबा। वे तुम्हारे किसी काम में आए? कोरोना के काल में ऐसी बैकी बातें भी ना करना। क्या? उसकी चर्चा आज आपको मिलने वाली है 9:30 बजे। क्या? कोरोना के काल में पर द्रव्यों पे जो आप विश्वास कर रहे हो भाई साहब, ऐसी बातें बैकी हुई ना करना, कोई तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। अभी भी जागृत हो जाओ। पहले तो जो है ना सिर का एक बाल भी अगर सफेद हो जाता था तो भाई साहब बैराग आ जाता था। सही बात है। समझ में आया पापा? हम तो सफेद हो रहे कार्य करने में लगे। सिर का एक बाल भी अगर जो है सफेद हो जाए तो बैराग है, तो इतनी कसाई की मंदता होती थी कि उन जीवों को बैराग आ जाता था। अब तो सामने मर रहे हैं सब। सही बात। सामने सब मरते हुए दिख रहे हैं। जिन्हें तुम अपना मानते थे वे भी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है, और जिन्हें तुम अपना माने बैठे हो वे भी तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। इसीलिए पर द्रव्य के प्रति जो तुम्हारे विश्वास जो है
वह तुम्हारा एक दिन टूटने वाला है। अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करोगे, विश्वास करोगे कि अरिहंत परमात्मा ने यह कहा है कि दे देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु अनंत गुणों की धाम है, पवित्र गुण है क्या? जिसमें जिसमें मोह राग देश रूपी गंदगी का भी अभाव है, ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तुम निर्णय करके देख लो है कि नहीं है क्या? ये ऐसा धर्म नहीं है कि भाई साहब ने कह दी कि कौआ कान ले गया और हमने कह दिया कौआ कान ले गया, ऐसा नहीं। तुम टटोल के देखो कि कौआ तुम्हारा कान ले गया है कि नहीं ले गया है। तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देखो कि अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं कि तेरा भगवान आत्मा अनंत गुणों की धाम है, पवित्र गुणों का धाम है, शरीर से भिन्न है, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है, गुण भेदों से भी भिन्न है। ऐसा तुम विचार करो, चिंतन करो, ऐसा है कि नहीं है क्या? तब बात आपको समझ में आएगी। आप तो कहते हैं ऐसे चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा का पहले विश्वास कर। कैसे? कि भगवान आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर को स्पर्श नहीं करता है। सही बात। कैसे आत्मा का विश्वास करना भाई साहब? कैसे आत्मा का निर्णय करो कि आत्म जो वस्तु है शरीर में रहकर भी शरीर को स्पर्श नहीं करती है, और आत्म वस्तु जो है पर्याय संसार अवस्था में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं उससे भी है तेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है। ऐसी करें ऐसे चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा का, चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा का समुद्र है ये, ज्ञानानंद स्वरूप समुद्र है, सुख शांति का भंडार वाला है कि नहीं? तुम उसका निर्णय करो, तुम उसका चिंतन करो, विचार करो है कि वस्तु ऐसी है कि नहीं है? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाओ। जो विचार करता है उसे अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है। संसार के समस्त जीव ऐसे चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा ही हैं। वे एक इंद्री से लेके असंख्य पंचेंद्री तक जीव विचार शक्ति के अभाव में उस चैतन्य शक्ति का लाभ नहीं ले पाते हैं। क्या है? तो वैसे ही के वैसे, कैसे? जैसे सिद्ध भगवान है वैसे है, जैसे सिद्ध भगवान है ना पापा, वैसे कि वैसे एक इंद्री का जीव है, दो इंद्री का जीव है, तीन इंद्री जीव है, चार इंद्री जीव है, असंगी जीव है वैसे का वैसा, लेकिन विचार शक्ति के अभाव में वह उसका लाभ नहीं ले पाता है। संगी पंचेंद्री जीव उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लाभ ले सकता है। क्या? कौन ले सकता है? संगी पंचेंद्री जीव सिद्ध भगवान जैसी वस्तु प्रत्येक आत्मा है, वह उसका लाभ ले सकता है। कब? जब भगवान के बताए हुए मार्ग को सुनेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा, और उसे विचार की श्रृंखला में इतना चढ़ जाता है कि भाई साहब बिल्कुल प्रभु जो आपने जो बताया है वैसा ही भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसे अंदर में विश्वास होता है, प्रतीति होती है अपने भगवान आत्मा की। विचार करोगे तो मिलेगा। अब व्यर्थ के विचार करके बैठे हो, स्त्री मेरी है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लो, भाई साहब सुखी हो जाएंगे। ये तो मूर्खों के धंधे हैं ये। क्या भाई साहब, आप भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहते हो।
भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। रोज ना जाओगे प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते रहोगे, लेकिन विचार नहीं करोगे। किनको सुना रहे हो? जिन्हें जरूरत ही नहीं है। अरे किनको सुनाया तुमने जाके? हैं? जैसे जैसे जो है मुर्दे को है, सब लोग बोलते हैं, कोई बोलता है राम नाम सत्य है, तो कोई बोलता है अरिहंत नाम सत्य है, सब मिलके बोलते हैं। किसको सुनाते हैं? मुर्दे को। हैं? मुर्दे को सुना रहे हैं। अरे जिंदा था तब उसे सुनाते तो कम से कम उसका कल्याण हो जाता। सही बात है। हैं? अब वो क्या तो चला गया दूसरी गति में, सब मिलके सुनाते हैं, जिन्हें एक सुना है, एक नहीं सभी सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? मुर्दे को। हैं? बताइए आप। मंदिर में जाओगे भगवान को सुनाओगे, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। अरे भाई चिंतन करो, विचार करो, वस्तु स्वरूप को समझो। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा अनंत पवित्र गुणों का धाम है, सुख शांति का भंडार है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, रागादिक परिणतियों का भी जिसमें अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु भाई साहब दे देवल में विराजमान है। तू निर्णय तो कर, उसका चिंतन कर, ऐसा अंदर में विश्वास ला कि ये प्रभु की वाणी है, ये साधु परमेष्ठियों की वाणी है, ये आचार्य भगवंतों की वाणी है, ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं है। उन पे भी विश्वास नहीं करोगे तो भाई साहब मोह जीवों पे तो तुम्हें बहुत विश्वास हो जाता है? बीतरागी मार्ग पे चलने वाले आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, अनंत गुणों के साथ केली करने वाले ऐसे हमारे साधु परमेष्ठी हैं। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान तो लवालब अपनी पर्याय में अनंत सुख का आनंद ले रहे हैं। वे हमें समझा रहे हैं कि तुम ऐसी चैतन्य वस्तु का निर्णय तो करो, जो हम तुम्हें बता रहे हैं ऐसी है कि नहीं है। देखो तो क्या भाई साहब, फूटी आंख विवेक की क्या करे जगदीश है भाई साहब। ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं भाई साहब, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तो अनंत गुणों का धाम है, पवित्र गुणों का धाम है, जिसमें वो राग देश की कलमा भी जिसके अंदर प्रवेश करती नहीं है। और ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा को जानने वाली पर्याय में भी मोराग देश का अभाव है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है बाबा। कहते हैं अरे जीव ऐसी चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा का पहले विश्वास कर। बिना विश्वास के भाई साहब मोक्ष मार्ग में आप चल नहीं सकते हो। अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के प्रति तुम्हें विश्वास नहीं है भाई, पंच परमेष्ठी की बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कैसे मोक्ष मार्ग में चलोगे? सही बात है। अरे जीव ऐसे चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा का पहले विश्वास कर। विश्वास कर, उस चैतन्य स्वरूप में कोई कलंक नहीं है। क्या ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा है जिसमें जो है गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। मोह राग देश रूपी गंदगी से रहित है, शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन पाप रूपी
मोह राग देश रूपी पाप रूपी गंदगी से भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है, परम पवित्र है। हाँ, उस चैतन्य स्वरूप में कोई कलंक नहीं है। उस आत्म स्वरूप में अंतर्मुख होने पर पर्याय में विद्यमान कलंक भी धुल जाता है। लो क्या पापा, अनादि काल से हमने जो बैरमुखी होकर है भाई साहब जो कर्मों का बंद किया था, अब आप अपने समझदारी का परिचय दे दो तो पर्याय में होने वाले ये सब तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये कह रहे हैं। देखो कहते उस आत्म स्वरूप में अंतर्मुख होने पर, कैसे मम्मी? अंतर्मुख होने पर। देखो भाई साहब किस प्रकार से हमारी पर्याय अंतर्मुख हो जाए, इसका ज्ञान और विवेक करिए भाई। ये काम जिस जीव ने कर लिया, समझ लो उसने अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बाहर निकाल लिया। क्या ज्ञानियों को अपना आत्मा को इस संसार से निकालना आता है। अज्ञानी जीव अपने आत्मा की ना समझ के कारण से भाई साहब अपने आत्मा को संसार सागर से निकालना नहीं कर पाते हैं। सही बात है। ज्ञानी निकाल लेता है। समझ में आया भाई साहब? सतगुरु ने जो विधि बताई है वो विधि पे चलना। कहते हैं उस आत्म स्वरूप में अंतर्मुख होने पर, क्या भाई साहब? अंतर्मुख होने पर पर्याय में विद्यमान कलंक भी, संसार अवस्था है ना वर्तमान में, वो राग देश रूपी पर्याय है ना। तो कहते हैं अंतर्मुख होने पर पर्याय में विद्यमान कलंक भी है, विद्यमान कलंक भी धुल जाता है। क्या पापा? पप्पू भैया अब क्या जा रहा है आपका, बताइए आप भाई साहब। आपके पास में क्या कमी है? क्या द्रव्य नहीं है? क्या पर्याय नहीं है आपके पास में? अरे बोलो। सब कुछ है परंतु उसका उपयोग नहीं है मम्मी। क्या है भाई साहब? थोड़ा बंद कर दीजिए पप्पू भैया, म्यूट कर लो, ये पंखे की आवाज आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। कोई बात नहीं, आप तो सुनो भाई। क्या नहीं है हमारे पास में? क्या हुआ? चैतन्य द्रव्य नहीं है क्या हमारे पास में? पर्याय नहीं है, हैं पापा? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। सब कुछ हमारे पास में है, फिर देरी किस बात की है? फिर भी उदास हुआ है। पर्याय भी आपके पास में है, द्रव्य भी आपके पास में है भाई साहब। सेवन करो, पहचानो, विश्वास लाओ, निर्णय करो। कहते हैं उस आत्म स्वरूप में अंतर्मुख होने पर पर्याय में विद्यमान कलंक है, संसार अवस्था है ना भाई साहब, पर्याय में बैर मुक्ता अभी है। ज्ञानी की पर्याय में भी बैर मुक्ता है। अज्ञानी को तो उसके आत्मा का पता ही नहीं है, पूरी तरह बैरमुख है। और जो बैरमुख है वह पर्याय वही वास्तव में आत्मा के लिए कलंक है। क्या कहते हैं? उस आत्म स्वरूप में अंतर्मुख होने पर पर्याय में विद्यमान कलंक भी धुल जाता है। क्या हो जाता है? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो है। पर्याय जो बैरमुखी हो रही थी उसमें जो है भाई साहब पाप रूप बैरमुख पर्याय सब आत्म अहितकारी परिणाम है वो बैरमुख पर्याय। और अंतर्मुख होने पर भाई साहब जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां जो शुद्ध रूप से विद्यमान है वह पर्याय में उनकी व्यक्तता हो जाती है और रागादिक परिणतियां भी सब धुल जाती हैं, पाप रूपी परिणाम है। ये बताया उन्होंने।
कि उस आत्म स्वरूप में अंतर्मुख होने पर पर्याय में विद्यमान कलंक भी धुल जाता है। लो, पाप रूपी कलंक को धोने की विधि ये है। क्या? अर्थात पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? तत्काल ही का समय जब पर्याय अंतर्मुख होती है तो तत्काल ही पर्याय में रागादिक परिणतियां गायब हो जाती हैं और अल्प काल में उसकी पर्याय में सिद्ध पर्याय भी प्राप्त हो जाती है। क्या कहते हैं? पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है और सदैव ही सिद्ध पने परिणमन होता रहता है। लो, क्या हो गया भैया? रहिए अनंत काल। आगे क्या लिखा है भैया? रहिए अनंत काल यथा तथा से परिणमे। जो जीव अंतर्मुख हो जाता है अब वह अनंत काल के लिए भाई साहब आनंद में रहता है, अनंत सिद्ध पर्यायों के साथ में रहता है। वैर मुक्ता दुख रूप है, अंतर मुक्ता सुख स्वरूप है। वैर मुक्ता पराधीन तत्व है, अंतर मुक्ता स्वाधीन तत्व है। दो चीजें जुदा जुदा है भाई, दोनों स्वरूप जुदा जुदा है। अपने आत्मा का ज्ञान कर लो भैया, अपने आत्मा की पहचान कर लो, सर्व दुखों से छुटकारा। सारे पर्याय में होने वाले दुख पाप कलंक सब धुल जाते हैं। बताइए, और कितने भी संवेद शेखर जी की यात्रा करो, कितने भी मंदिर में बैठ के भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, खंडव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, और ये काम नहीं किया तो सब तुम्हारा जीरो था और जीरो पे बैठे हुए हो। कैसे? क्या मम्मी, चाहे कितनी भगवान की भक्ति करो और चाहे जितने संवेद शेखर जी की यात्रा करो, लेकिन अगर पर्याय की अंतर्मुखता नहीं हो पाई तो भाई साहब ऐसे ही संसार में डुलते रहोगे। समझ में आया भाई साहब? अपने आत्मा का लाभ तो तुम्हें मिलेगा नहीं और 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे तुम्हें। सही बात है। समझ में आया? पढ़ ही रहे हैं गति गति। ये काम तुम यहाँ रहकर तो कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास में इतनी बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है, तुम प्रभु की बात को सुनकर समझकर अंदर में पर्याय निर्णय करे मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न मेरी वस्तु है, ऐसा पहले निर्णय करना, विश्वास लाना और फिर अंतर्मुख होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का रसा स्वादन देते रहना है। किचन में सब वस्तुएं है पापा, है, लेकिन बनाना नहीं आता है तो बैठे रहो भूखे, है। एक ही बार तो सीखना है ना। किचन में सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, है? लेकिन हमें बनाना नहीं आता है तो भूखे बैठे रहो। और बनाना आता है तो किसी का इंतजार करना पड़ेगा क्या? है, आप बनाओ, आप ही खाओ, खावत नहीं हराओ। ठीक है? ऐसे ही भगवान आत्मा अनंत गुणों का धाम है भाई साहब। एक बार उसकी पहचान कर लो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है शरीर से तो भिन्न है ही, रागादिक परिणतियां का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसी विज्ञान घन भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। कहते हैं ऐसी चैतन्य वस्तु को जो अंतर्मुख होकर उसका रसा स्वादन करता है, वह जीव अल्पकाल में सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है और सदैव ही सिद्ध पने परिणमन होता रहता है उसकी पर्याय में। क्या? जिसने एक बार अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय ले लिया, अब उसकी पर्याय में कभी भी दुख की पर्याय आएगी नहीं। क्या? छुट्टी हो गई, संसार सागर से वह निजात प्राप्त कर लिया उसने पापा। क्या? एक बार पर्याय अंतर्मुख होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का रस लेने लग जाती है
जैसे लटकी गाय गुलौदे खाए, बुंदेलखंड की कहावत है। पापा जागृति लाइए। लटकी गाय गुलौदे खाए, आगे क्या कहते हैं पापा, आगे क्या लिखा है? दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। एक बार गाय ने भाई साहब वो उस पेड़ होता नहीं काय का, लटकी गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। महुआ का पेड़ होता है ना, जिसमें गुलौदा लगता है ना, वह एक बार उसका सेवन कर लेती है गाय, फिर उसका मालिक कितना भी उसे रोके तो वह रुकती नहीं है। ऐसे एक बार अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन किया है, अब उसकी कमजोरी से बने हुए पर्याय बैरमुख रहे, लेकिन उसे अब कहीं उसका मन लगता नहीं है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास दौड़ी दौड़ी हुई जाती है भाई साहब। ऐसा कोई अजब गजब का काम होता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा तू उसका सेवन कर। अब तू अनंत काल के लिए बाहर निकलने की तेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या ऐसी पर्याय द्रव के साथ चिपक जाती है कि द्रव और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाती है, और उसमें से आनंद धारा बहती है। आनंद 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 आनंद। जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी भाई साहब, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। ऐसा धर्म बोलना ही मिले। ऐसा धर्म जो है तुम्हारे संवेद शिखर जी और गिरनार जी में भी नहीं मिले, जो तुम वहां से लेके आ जाओगे। ऐसा धर्म तो आत्मा में है। उस आत्मा को पहचानो और अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। कब के? अनंत काल। जितना भूत निकल गया है उससे अनंत काल भविष्य पड़ा हुआ है। अनंत गुना भविष्य। क्या हो गया? जितना आपका भूत निकल गया है उससे अनंत काल भविष्य है। उसकी व्यवस्था क्या कर रहे हो? हैं? इस मनुष्य पर्याय में तो भाई साहब आपकी उम्र कितनी हो जाएगी भाई साहब? ज्यादा ज्यादा 100 साल। महावीर भगवान की शरीर की उम्र भी भाई साहब 72 वर्ष थी। कितनी? अरे कितनी? 72 वर्ष थी। तुम 72 वर्ष के ऊपर भी जा रहे हो तो समझना चाहिए बोनस मिल रहा है आपको। सही बात। समझ गए? और सरकारी आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें कि 60 साल के ऊपर 10-12% लोग जाएंगे। और कोरोना के काल में तो अपना छोटे बड़ों की अब कुछ नहीं रह गया है। ये कोरोना के काल में कैसा भी भाई साहब उम्र हो, सब निपटते चले जा रहे हैं। सही बात है। उसकी चर्चा 9:30 बजे मिलने वाली है। हाँ, समझ आया? तो कहते हैं कि पर्याय में सिद्ध दशा, देख आत्म स्वरूप में अंतर्मुख होने पर पर्याय में विद्यमान कलंक भी धुल जाता है। समझ गए आप? हाँ, पर्याय में जो बैर मुक्ता है ना, बैर मुक्ता वही वास्तव में आत्मा के लिए कलंक है। वही पाप रूप परिणाम है। चाहे वह परिणाम लो भाई, इसका फोन आ रहा है, चाहे वह परिणाम भाई साहब भगवान की पूजा भक्ति में भी लगा हुआ है, वह भी आत्मघाती परिणाम है। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने भाई साहब आत्मघाती परिणाम कहा है। राग का परिणाम आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होना वह आत्मघाती परिणाम है। वह भैर मुक्त तत्व है। वह परिणाम, वह दुख भी का समय वह कलंक भी धुल जाता है। किसमें? अंतर्मुख होने से। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करने पर भाई साहब अंतर्मुख जब पर्याय होती है तो पर्याय में होने वाला जो पाप रूपी परिणाम, जो राग रूप परिणाम है, वह भी धुल जाता है। अर्थात पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। सारी वैर मुक्ता सब धुल जाती
है और सिद्ध पर्याय प्राप्त हो जाती। गजब काम होता है भाई साहब। यानी सारे पाप धुल जाते हैं। बताइए आप, इससे बढ़िया और क्या तुम्हें चीज दे रहे हैं? बताइए आप। कहते हैं पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है और सदैव ही सिद्ध पदे परिणमन होता रहता है। क्या? बस एक बार जब पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होकर कार्य करने लगती है, नृत्य करती है पर्याय द्रव्य के सामने खड़े होकर। क्या भैया? झूम जाती है। जैसे अज्ञानी जीव है, वो तुम्हारा वो होता है ना डीजे, बाबा झूम जाता है। डीजे होता है ना पप्पू भैया, शादी ब्याह में बच्चे बच्चियां कैसे नाच करते हैं, झूम जाते हैं बाबा। हैं कैसे झूमते रहते हैं संगीत के साथ में। किनको दिखाते हैं? दूसरों को दिखाते बैठे। पाप का परिणाम है, समझ में आया? वो पाप का परिणाम है, महापाप का परिणाम है? आप अपने परिणाम भी गंदे रखते हो और दूसरे के परिणाम भी गंदे करते हो। पापी है वो जी, समझ में आया? डबल पाप कर रहा है। जो डीजे पे होके नृत्य करता है स्वयं तो पाप का धंधा करता ही है और दूसरों को भी पाप में निमित्त हो रहा है, महापापी है। और प्रभु के सामने नृत्य करना, अरिहंत परमात्मा के सामने नृत्य करना, उनकी भक्ति करना, वह शुभ परिणाम है। समझ गया? और अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ सन्मुख होकर नृत्य करना, क्या भाई साहब? वो धर्म रूपी परिणाम है, वो समस्त पापों को धोने वाला परिणाम है। और एक बार धो जाए जिंदगी भर। ज्ञानी जीव यही काम करते हैं। बैठे बैठे वेद ज्ञान। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एक दम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ज्ञानी जीव अंतर्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में नृत्य करते हैं। क्या ऐसा नृत्य जीव ने अनादिकाल से नहीं किया है? नहीं किया, कभी नहीं किया। समझ में? कभी नहीं किया है। जब पर्याय अपने त्रिकालिक द्रव्य भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान चेतनेश्वर भगवान आत्मा उसके सन्मुख होकर जब नृत्य करती है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या हो जाता है? सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कोई बात है भाई? गुरुदेव कहते ना वेद ज्ञान साहू भयो। समझ में आया भाई? कहते हैं आत्म स्वरूप में अंतर्मुख होने पर पर्याय में विद्वान कलंक भी धुल जाता है और अर्थात पर्याय में सिद्ध सा प्रकट हो जाती है और सदैव ही सिद्ध पदे परिणमन होता रहता है। बस एक बार पर्याय की अंतर्मुखता हो गई तो भाई साहब समझ लीजिए, भाई साहब अब अनंत काल के लिए वह आत्मा आनंद रूप ही परिणमन करती रहेगी। ये इसमें अपना दिमाग लगाइए। अजय भैया आप बहुत तिकड़मी हो, आपको जुगाड़ू कहते हैं क्या? ऐसे जुगाड़ लगाओ कि पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होकर नृत्य करने लग जाए। संसार का भाई साहब है? ऐसे जुगाड़ लगाओ, ज्ञानी लगा लेते हैं जुगाड़। ये कला है। ये क्या है? कला है। कला सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पंडित दौलत राम जी ने कला शब्द से उपयोग किया है। क्या? पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। क्या? आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को जानना ये कला है। बाकी सब कला यानी का प्लस ला यू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी पर्याय में प्रकट करना, इसका नाम कला है। बाकी तो सब तुम्हारी जो है संसार की बलाएं हैं वे हैं। वो जो हम चतुराई समझते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा इकट्ठे कर रहे हो हैं,
उसी गड्ढे में तुम गिरने वाले हो, पाप रूपी गड्ढे में खुद गिरता है जी। सही में। हैं, दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहा है, खुद बेवकूफ बन रहा है। ज्ञानी कहते हैं एक बार तू अपने गायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचान कर विश्वास ला अंदर में। ये प्रभु की बात है, ये आचार्य परमेष्ठी की बात है, ये साधु परमेष्ठी की बात है। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को ऐसा बताया है कि ये भगवान आत्मा अनंत गुणों का, पवित्र गुणों का धाम है। उसमें शरीर रागादिक का प्रवेश नहीं होता, उससे अत्यंत भिन्न है। ऐसा तू अंदर में विश्वास लाकर अपनी पर्याय को अंतर्मुख करते हुए, उसका रसास्वादन लेते हुए, अब तू अनंत काल के लिए भाई साहब सिद्ध पर्याय तुम्हारी पर्याय में अब आने वाली है, समझ लेना चाहिए है? अब देखिएगा आगे चर्चा को बढ़ाते हुए, त्रिकाली निर्मल स्वभाव शक्ति की प्रतीति करने पर, है समझ में आया? त्रिकाली निर्मल, निर्मल यानी पवित्र स्वभाव शक्ति की प्रतीति करने पर, अर्थात उसका आश्रय करने पर निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। क्या क्या हो जाता है? हैं भैया, अपने गायक प्रभु परमात्मा की प्रतीति करने पर कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल पवित्र है, परम पवित्र है, जिसमें शरीर राग आदि का प्रवेश नहीं होता है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति जब होती है, क्या कहते हैं? त्रिकाली निर्मल स्वभाव शक्ति की प्रतीति करने पर, क्या कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल परम पवित्र है, ऐसी प्रतीति करने पर, अर्थात उसका आश्रय करने पर। आश्रय करने वाला कौन है भाई साहब? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय। पर्याय आपके पास में है कि नहीं है? और द्रव्य भी है कि नहीं है? तो देखो कि पर्याय क्या कर रही है। अरे भाई कौन देखेगा? अपने घर के बच्चों को कौन देखेगा भाई साहब? हैं? आपने 2-4 8 बच्चे पैदा कर दिए हैं भाई साहब, उनको कौन पहचानेगा? आपका कर्तव्य है कि नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है आपकी। ऐसे ही पर्याय आपकी है, तो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ संबंध बना रही है, ये आपका कर्तव्य नहीं है क्या? है? ज्ञानी तो अपनी पर्याय को अपनी पर्याय समझते हैं, बहुत ध्यान देते हैं अपनी पर्याय पर। समझ में आया? इसीलिए योग सार में योगेंद्र महाराज ने यही कहा है 14वें नंबर की गाथा में, हे योगी परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए तू परिणाम को पहचान। किसको पहचान? परिणाम को पहचान। हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, किनके साथ संबंध बना रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा भैया? ज्ञानी इस प्रकार का सम्यक भेद ज्ञान अपनी पर्याय में रखते हैं, तब वह पर्याय भाई साहब समझ जाती है और अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ जाती है। तो कहते हैं त्रिकाली निर्मल स्वभाव शक्ति की प्रतीति करने पर, अर्थात उसका आश्रय करने पर निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती। क्या हो जाती है? जो पर्याय बहिर्मुख होकर मलिनता जिसमें प्रकट हो रही थी, अब वह वेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुखी होती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तो पर्याय में भी पवित्रता प्रकट हो जाती है। जो द्रव्य के अंदर भरी हुई थी, द्रव्य अनंत पवित्रता का भंडार है, तो पर्याय में भी पवित्र पर्याय प्रकट होने लग जाती है। ये है विधि। और सदैव ही सिद्ध बने परिणमन होता रहता है। लो क्या है? अब वह जो एक बार पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लिया, अब वह हमेशा के लिए भाई साहब अब वह आत्मा के आश्रय से ही रहेगी। क्या?
रहे हैं अनंत इसीलिए अनंत पूज्य गुरुदेव श्री ने यही तो आपको समझाया था 604वें नंबर के बोल में द्रव्य दृष्टि जिनेशन है। अनादि काल से तुमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। मम्मी जी कौन सी गाड़ी है? मोक्ष मार्ग रूपी है। अनादि काल से तुमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। बहुत कठिन लगती ये है। कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। सही बात। कहते हैं त्रिकाली निर्मल स्वभाव शक्ति की प्रतीति करने पर अर्थात उसका आश्रय करने पर निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं और सदैव ही सिद्ध पने पड़मन होता रहता है। एक शुद्धता नई प्रकट होती है और दूसरी शुद्धता अनादि की है। क्या? द्रव्य तीनों काल अनादि से विद्यमान वस्तु है और नई शुद्धता जब प्रकट होती है जब पर्याय अंतर्मुख होकर अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का सेवन करती है। बताओ कितना कितना सरल मार्ग कर। द्रव्य तो तीनों काल अनादि से शुद्ध है, लेकिन पर्याय में शुद्धता कब दो हो गई ना शुद्धता। देखो पंडित टोडरमल जी साहब के हिसाब से अगर वहाँ आप विचार करेंगे निश्चय भाषी के प्रकरण में उन्होंने कहा शुद्धता दो प्रकार की होती है मम्मी। एक द्रव अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। द्रव अपेक्षा शुद्धपना क्या? तो परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। ये द्रव्य की शुद्धता अनादि अनंत है, त्रिकाल है, सब त्रिकाल है। त्रिकाल सब और ऐसी और पर्याय में औपाधिक भावों का अभाव होना ये पर्याय की शुद्धता है। जो ऐसे ज्ञायक परमात्मा की पर्याय प्रतीति करती है वह पर्याय में उसकी पवित्र पर्याय प्रकट हो जाती है। तो दो प्रकार की शुद्धताएं होगी। एक शुद्धता तो नई प्रकट होती है पर्याय में और दूसरी शुद्धता अनादि की है। अर्थात स्वभाव की शुद्धता अनादि की होती है और पर्याय में शुद्धता नवीन उत्पन्न होती है? जैसे सिद्ध भगवान अनादि से ही हैं उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव भी अनादि से सिद्ध समान ही है। जैसे स्वरूप का आश्रय लेने पर नवीन सिद्ध दशा प्रकट होती है। क्या नवीन होती है ना? पहले महावीर भगवान मारीची के जीव में थे कि नहीं थे? है भाव की बात करें तब उनकी पर्याय में सिद्ध पर्याय थी क्या? नहीं थी। द्रव्य तो शुद्ध था। अरे बोलो नहीं थी। जब वह समूह शरण में बैठा हुआ था मारीची का जीव तब उसके पास में सिद्ध पर्याय थी क्या? नहीं थी। पर द्रव्य तो था कि नहीं था? था तभी तो प्रकट हुई पर्याय में, नहीं कहां तब तो पर्याय में उनका निर्वाण की प्राप्ति होगी। ओ महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो नवीन है कि नहीं है? ऐसे हमारा द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध है पर ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का जो आश्रय ले लेते हैं उनकी पर्याय में भाई साहब सिद्ध पर्याय नई पवित्र पर्याय प्रकट होती है। ये काम जिस जीव ने कर लिया समझ लो उसने मनुष्य पर्याय को सफल कर लिया। सही बात। कहते हैं सिद्ध भगवान अनादि से ही हैं उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव भी अनादि से सिद्ध समान ही है। जैसे स्वरूप का आश्रय लेने पर नवीन सिद्ध दशा प्रकट होती है उसी प्रकार आत्मा की पर्याय में भी नवीन शुद्ध भाव प्रकट होता है। अर्थात जिसने इंद्रिय समूह के कोलाहल को नष्ट कर दिया। क्या? इंद्रिय जनित ज्ञान तो कोलाहल है, दुख स्वरूप है, उसमें मोह राजा बसता है। मम्मी क्या? इंद्रिय जनित ज्ञान में मोह राजा बसता है, वो हलाहल दुख है, कोलाहल है। और अपने भगवान आत्मा शांत स्वरूपी है और उसका ज्ञान करने पर पर्याय में भी शांति प्रकट हो जाती है। कहते हैं इंद्रिय समूह के कोलाहल को नष्ट कर दिया है। ऐसे शुद्धात्मा का विश्वास करने वाला जीव ज्ञान ज्योति के द्वारा मोह अंधकार का नाश करके अत्यंत प्रकाशमान होता है। अब उसकी जो अनंत काल के लिए पर्याय में विजय प्राप्त हो जाती है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल विजय स्वरूप है ही, जयवंत है ही, लेकिन पर्याय में भी है उस अनंत काल जो है उसकी विजय प्राप्त हो जाती है। जो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अंदर में विश्वास करती है, प्रतीति करती है।
क्या उनकी पर्याय भी अब अनंत काल के लिए क्या सिद्ध भगवान बन के सिद्ध रूपी पर्याय प्रकट करते हुए क्या अनंत काल और द्रव्य अब पर्याय उसके साथ में रहेगी। कौन सी पर्याय? देखो पर्याय के साथ में तो आपको रहना है। अब कौन सी पर्याय के साथ में रहना है आपको? क्योंकि पर्याय के बिना तो द्रव्य होता नहीं है। समझ में आया? निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय के साथ में रहना है कि पवित्र पर्याय के साथ में रहना है? पापा है पर्याय के बिना तो आप रह नहीं सकते हो। है वर्णति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। अब कौन सी पर्याय के साथ में रहना चाहते हो? जो राग की मलिन हरणी पर्याय है। के साथ में रहना चाहते हो कि पवित्र पर्याय के साथ में रहना चाहते हो? ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। है तो ज्ञानी कहते हम तो परिपूर्ण पवित्र पर्याय के साथ में रहना चाहते हैं। समझ में आया? तो ज्ञानी ने तो निर्णय कर लिया है और वह अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में रहता है तो अनंत काल के लिए उसकी पर्याय में सिद्ध भगवान जैसी पर्यायों का प्रभाव चलता रहता है। यही वास्तव में हमें ज्ञानियों ने समझाया है। इसे हम अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करें। प्रभु के द्वारा बताया गया मार्ग है। जितना आप अपनी पर्याय में अच्छा निर्णय करेंगे उतना आपकी पर्याय पवित्रता को प्राप्त करती हुई मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से यह पदम प्रबंधाई देव मुल्लाज के द्वारा 163वें नंबर की कलश को पढ़ना पड़ा। कल फिर एक नए कलश के साथ में इसका वाचन करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है वंदना सतवार है। 9 बार 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वार सांगवाणी माता की जय। महाजैन धर्म